जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने YouTube चैनल सुजीत निषाद पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। जो पेपर लगा हुआ है 2024 को 22 जनवरी के जो हिंदी का पेपर होने वाला है कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होंगे। जो बहुविकल्पी में प्रश्न पूछे जाते हैं 5 नंबर पूछेंगे पद्य वाले खंड से, वहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं, ये कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास क्या था? विद्वानों के अनुसार विद्वानों ने हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। विद्वानों ने हिंदी पद्य साहित्य को सर्वप्रथम 4 भागों में बांटा था। पहला था आदिकाल, आदिकाल को विरगाथा काल कहते थे। पूर्व मध्यकाल, दूसरा था पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते थे। तीसरा उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते थे। फिर चौथा है आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। अब पहले इसको सन जान लेते हैं, कब से कब तक था। देखो आदिकाल यानी विरगाथा काल, एक पहले चलता था विक्रम संवत, जो सन से कुछ साल पहले हुआ करता था ने। उसके बाद सन आया। तो पहले तो अगर आदिकाल विरगाथा काल के 820 संगत से 1420 संगत तक रहा। अगर आदिकाल की ईस्वी में जाने जाए, जैसे अब जो समय चला थे ईस्वी कही जाते, तो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक का जो समय था वह आदिकाल का समय था, यानी विरगाथा काल का समय था। कब से कब था? 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक का जो काल था आदिकाल था। उसके बाद दूसरा काल आया पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को कहा जाता है भक्ति काल। इसका जो संवत था विक्रम संवत था 1400 से 1720 संगत तक चला। 14 यानी भक्ति काल कब से कब तक था? 1420 संगत से 1720 संगत तक रहा। अगर सन में बात की जाए 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक चला। ठीक बा? ये देखा 743 1343, फिर 1343 से 1643। उसके बाद आया उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीतिकाल। रीतिकाल जो है 1720 संगत से 1920 संगत तक चला। अगर सन में बात करें तो 1643 से 1843 ईस्वी तक चला। रीतिकाल कब से कब चला? सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक चला। उसके बाद आता है आधुनिक काल। चौथा काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1920 संगत से अब तक, मतलब अब तक जो चल रहा अभी तक आधुनिक काल ही चल रहा। अगर सन में बात किया जाए तो 1843 ईस्वी से आज तक, यानी अब तक जो समय चल रहा है वो आधुनिक काल चल रहा है। अब सुनिए थोड़ा से, इसको भी कई भागों में बांटे गए विद्वानों के अनुसार। आदिकाल विरगाथा काल को किसी काल में नहीं बांटा गया, लेकिन जो भक्ति काल है, क्या है? भक्ति काल। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहला है आपका निर्गुण भक्ति धारा। कौन? निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में बांटा गया। उसके बाद निर्गुण भक्ति, इसको भी, जो ये निर्गुण भक्ति धारा है और ये सगुण, तो निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला आपका ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। मतलब भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण भक्ति धारा, एक सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है, एक ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। और जो सगुण भक्ति धारा यानी ईश्वर किम में गान करते हैं, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है राम भक्ति धारा और एक है
कृष्ण भक्ति धारा। एक राम के बारे में भक्ति करते थे, एक कृष्ण के बारे में भक्ति, दो भागों में बांटा। रीतिकाल को भी दो कालों में बांटा गया। रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला है रीतिबद्ध काल, रीतिबद्ध काल। दूसरा है रीति मुक्त काल, रीत मुक्त काल। उसके बाद आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भाग। पहला है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। उसके बाद है प्रगतिवादी युग और 5वां है प्रयोग और नई कविता का युग। 5 भागों में बांटा गया है। कक्षा 10 वाले के लिए सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, एक रीतिकाल है, एक आधुनिक काल दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ से रीतिकाल, आधुनिक काल बढ़िया से पढ़ेंगे। इसमें कौन से कवि हुए और उनकी क्या क्या लेखक हैं, क्या क्या लिखे हैं, ठीक है, उनकी कृतियाँ जानेंगे। तो आप जानते रहना, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है। इसका आदिकाल कब से कब माना गया? 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। भक्तिकाल 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। और रीतिकाल 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1843 ईस्वी से आज तक। आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोग और नई कविता का युग। रीतिकाल, आधुनिक काल कक्षा 10 के सिलेबस में। अब इसके बाद हम लोग रीतिकाल, आधुनिक काल के कवि और उनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रीतिकाल, क्योंकि आपके सिलेबस 2 ही काल है, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं यह और उनकी रचनाएं। तो देखो पढ़ लीजिए, क्योंकि विकल्प कैसे भी घुमा के पूछ ले रीतिकाल के कौन से कवि हैं या उनकी इसमें से कौन रीतिकाल, तो आप दे सकते हैं। आप पढ़िए। देखो रीतिकाल पहले कवि हैं केशव के केशव की रचना है रामचंद्रिका। केशव की रचना क्या है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया। केशव क्या लिखे हैं? 2 ही रचना है केशव की, रामचंद्रिका, कवि प्रिया। उसके बाद देव है, देव लिखे हैं, देव की रचना है भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास। अगर पेपर में यह याद रखिए, जहाँ भी विलास लगा मिल जाए यह समझ जाना देव ही लिखे हैं। के लिखे बाद देव की रचना का भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास और रस विलास है, ठीक है। आगे भूषण की रचना है शिवराज भूषण रीतिकाल के कवि हैं। क्या क्या लिखे हैं? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक इनकी रचना है। भूषण की रचना क्या है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है। मतिराम 2 ही रचना लिख रहे हैं, रसराज, ललित ललाम एक ने, रसराज, ललित ललाम के लिखे हुए मतिराम। उसके बाद बिहारी आते हैं। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। किस काल कवि हैं? रीतिकाल। बिहारी एक ही रचना है सतसई। क्या है? सतसई, ठीक है। अब यहाँ इसके आगे हम लोग, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, याद करना। इसके आगे हम लोग आधुनिक काल पढ़ेंगे, उनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। आधुनिक काल बता दिए 5 भागों में बांटा गया, 5 भाग के कवि और उनकी रचनाएं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से हम लोग आधुनिक युग के कवि और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो आधुनिक युग का हमने बताया है कि 5 भागों में बांटा गया है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। ये प्रयोगवादी युग, नए कविता युग एक ही युग है, ठीक है। तो देखिए पहले है भारतेंद्र युग। तो भारतेंद्र युग के 2 कवि आपके हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक। भारतेंद्र युग के 2 कवि कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और श्रीधर पाठक।
और भारतेंद्र हरिश्चंद्र के प्रमुख रचनाएं उनकी है प्रेम माधुरी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम माधुरी। और श्रीधर पाठक के प्रमुख रचनाएं हैं कश्मीर सुषमा है। क्या है? कश्मीर सुषमा। तो बोलो मेरे साथ, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के दो कवि कौन कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, श्रीधर पाठक उनकी रचनाएं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं प्रेम माधुरी और श्रीधर पाठक है कश्मीर सुषमा। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन्हें हरिओत के भी नाम से जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिओत के नाम से भी जाना जाता है। तो द्विवेदी युग कौन कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन से? साकेत है। क्या है? साकेत है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओत की प्रमुख रचनाएं क्या है? प्री प्रवास है। क्या है? प्री प्रवास। आगे आता है छायावादी युग। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है छायावादी, यही इंपॉर्टेंट है छायावादी। इसको जो देखो, छायावादी के प्रमुख कवि आपके हैं जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा है। के हो? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख रचनाएं इनकी है मानी जाती है कामायनी। क्या मानी जाए? हालांकि रचनाएं बहुत है जयशंकर प्रसाद, लेकिन कामायनी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कामायनी। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं क्या है? यामा। क्या है? यामा। उसके बाद आता है प्रगतिवादी युग। कौन वादी युग? प्रगतवादी युग। तो प्रगतवादी युग के प्रमुख कवि आपके हैं शिवमंगल सिंह, जिन्हें सुमन के नाम से भी जाना जाता है। शिवमंगल सिंह सुमन। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रलय सृजन है। क्या है? प्रलय सृजन। उसके बाद आते हैं दूसरे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी रचना है। प्रमुख रचना क्या है? उर्वशी। देखो यह बहुत बार पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, तो आप याद रखना उर्वशी, ये इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी प्रमुख रचना है? उर्वशी। क्या है? उर्वशी। आगे आता है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग के कवि आपके हैं अज्ञेय हैं और नागार्जुन हैं। के हो? अज्ञेय, नागार्जुन। अज्ञेय क्या लिखे हैं? आंगन के पार द्वार। अज्ञेय की प्रमुख रचना क्या है? आंगन के पार द्वार। और नागार्जुन लिखे हैं प्यासी पथराई आंखें। क्या लिखे हैं? प्यासी पथराई आंखें। नए कविता युग। नए कविता युग आपका प्रमुख कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर और भवानी प्रसाद मिश्र। के हो? गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं धूप के धान। गिरिजा कुमार माथुर क्या लिखे हैं? धूप के धान। और भवानी प्रसाद मिश्र लिखे हैं खुशबू के शिला लेख लिखे हैं। खुशबू के क्या लिखे हैं? शिला लेख लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, आप लोग इसे याद करना। ठीक है, यह देखो भारतीय नृत्य के दो प्रमुख कवि हैं और उनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक एक रचना। ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं लिखे प्रेम माधुरी, श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा, द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त साकेत लिखे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत प्रिय प्रवास लिखे हैं, छायावादी युग के हैं जयशंकर प्रसाद कामायनी लिखे हैं, महादेवी वर्मा लिखे हैं यामा, प्रगतवादी युग के हैं शिवमंगल सिंह सुमन लिखे हैं प्रलय सृजन और रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं उर्वशी। प्रयोगवादी युग के हैं अज्ञे लिखे हैं आंगन के पार द्वार, नागार्जुन लिखे हैं प्यासी पथराई आंखें। नए कविता युग में गिरिजा कुमार माथुर लिखे हैं धूप के धान और भवानी प्रसाद मिश्र लिखे हैं खुशबू के शिला लेख। क्या लिखे हैं? खुशबू के शिला लेख। ठीक, आपको समझ में आया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए क्योंकि उन लोग का भी भला हो जाए। हाँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेरे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह क्लास डेली जब तक एग्ज़ाम चलेगा डेली आपको
हर सब्जेक्ट की क्लास मिलने वाली है। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को थैंक्स। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में।